हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 60। टॉपिक आपका सर्कल चल रहा है, उसी में ही सब टॉपिक आज सेगमेंट है और क्वाड्रिलेटरल, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, और वृत्तखंड। दी गई आकृतियों में हम चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज MNOP को पहचान पा रहे होंगे। भाई चतुर्भुज होता क्या है? जिसकी 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। एक ऐसी बंद आकृति जो 4 भुजाओं और 4 कोणों से घिरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ABCD और MNOP जो भी है ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो जो O है मतलब ये इनका सेंटर हो गया तो इनके अंदर होगा, है ना। और लेकिन जो P है वो वृत्त के अभ्यंतर में है। चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं। चक्रीय चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं। दोबारा देखो, इसने क्या कहा कि जो MNOP है उसके 3 शीर्ष उस पर हैं, चतुर्भुज पर है, सॉरी सर्कल पर हैं, यानी उसकी बाउंड्री पर। तो ये चतुर्भुज नहीं होगा, चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज तो है, चक्रीय नहीं है। ये चक्रीय चतुर्भुज होगा क्योंकि इसके चारों पॉइंट्स वृत्त पर ही हैं। आप किसी भी एक कागज पर एक वृत्त की रचना कीजिए, उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनाइए। कैंची की सहायता से इसके चारों कोणों को काट लीजिए। A को कोण C से मिलाइए, इसका मतलब आमने सामने वाले कोण को, और B को D से मिलाइए। आपको मिलेगा कि A + C = 180 एंड B + D = 180 है। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको ऐसा। आप इस वाले एंगल को काटेंगे यहाँ से, और यहाँ से इस वाले एंगल को जब आप ऐसा बना लेंगे एक सर्कल और उसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज, तो आपको मिलेगा कि इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो हमें 180 डिग्री मिल रहा है एंगल। क्योंकि क्या रीज़न है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रहेगी ये बात, ठीक है। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इसका रिवर्स भी याद रखेंगे, जो इसकी उल्टी थ्योरम बनेगी कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो चतुर्भुज कौन सा होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ABCD दिख रहा है, E ये पॉइंट हो गया। इस पे देखो ये वाला एंगल आपको गिवन है BAE 30 डिग्री और DBC 70 डिग्री। आपसे पूछा है BCD बताइए, BCD यानी ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। हमें पता है कि एक वृत्त है एक ही जीवा से, ठीक है, वृत्तखंड पर जो 2 कोण बनते हैं एक ही जीवा से, ऐसे। अब इसमें ये जीवा तो कॉमन है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो आप इसको गौर से देखना कि ये एक जीवा है BC, इस BC से एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है? ये वाला, है ना। तो जो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 70 हो गया, ये 30 हो गया, 100 हो गए, और ये कितना रह जाएगा फिर? 80 डिग्री। समझ आ गई बात? क्लियर है क्वेश्चन? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS है तथा भुजा PS को बिंदु A तक बढ़ाया गया। यदि PQR 80 डिग्री हो तो ASR बताइए। अब देखो, हमें एक चीज़ पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। 100 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सम 180 बनाना है। अब ये 100 डिग्री है और ये सरल रेखीय कोण हो जाएगा, तो इधर का कितना रह जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, क्लियर? एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन करना बहुत इजी होता है। ठीक, अब आप क्वेश्चन जो आपको गिवन है इन्हें और कर लेते हैं। आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है। यदि एंगल DBC 55 डिग्री हो और BAC, ये वाला BAC 45 डिग्री हो, तो एंगल
सी डी ज्ञात कीजिए। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, वही बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था बिल्कुल उसी की तरह है। ये एक जीवा है, इस जीवा पे एक तो ये वाला एंगल बन रहा है ये, और इसी जीवा से एक ये एंगल बन रहा है। ये एंगल आपको 45 का गिवन है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है ये आपको, ठीक है। हम इसे आगे चलेंगे, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। रीज़न क्या होगा हमारा यहाँ पर? रीज़न होगा कि एक ही जीवा से बने दो वृत्तखंड पर, एक ही जीवा से वृत्तखंड पर बने दो कोण, ठीक है। समान जीवा से वृत्तखंड पर बने कोण, ठीक है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो एंगल बी डी सी हमें मिल गया 45 डिग्री। अब हमें चाहिए ये वाला, हमें 55 पता है, हमें पता है इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। हमें क्या पता है कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितने के होंगे? 180 डिग्री के। तो जो यहाँ पे एंगल बी है 55 का, सी हमें पता नहीं है, निकालना है, और डी हमने कितने का भी दिखाया? 45 का। तो क्या कर देंगे अब इनको उधर ले जाके 180 में से माइनस कर देंगे। 5 5 10 और 5 5 10, ये हो गया 100। तो आपके पास सी एंगल आ गया 80 डिग्री का, ठीक है। कौन सा एंगल पूछा था? बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 80 डिग्री, यही आपसे पूछा था। तो हमने बता दिया कि बी सी डी कितने का होगा? 80 का। क्लियर है? नेक्स्ट करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल क्यू 65 है और एंगल आर 65, तो एंगल पी और एस बताइए। हमें पता है, क्या पता है? हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। क्या जानते हैं हम? वी नो दैट in a cyclic quadrilateral sum of opposite angles are 180 is 180, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 180 होता है तो एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180। तो हमें एंगल P चाहिए, R हमारे पास 65 है, तो क्या कर देंगे? 180 माइनस 65, तो क्या मिल जाएगा हमें? एंगल P की वैल्यू क्या मिलेगी? 5, यहाँ पे 7 में 6 जाएंगे 1 1, ठीक है। कितना हो जाएगा? 115। इसी तरीके से एंगल Q इक्वल टू 180, Q तो हमारे पास है, हमें S चाहिए। एंगल S इक्वल टू 180 माइनस S का सम्मुख कोण कौन सा है? Q, एंगल Q। तो 180 माइनस 65 कितना है? 115, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है अच्छे से? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।